हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडिशंस को लेकर के है। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर ये देखा गया है कि जहां पर भी असेसिंग ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन विंग की कोई रिपोर्ट होती है, उन केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर चाहे असेसी कितने भी एविडेंसेस को सबमिट कर दे, अपनी ट्रांजैक्शंस को सब्सटेंशिएट कर दे, असेसिंग ऑफिसर उस मैटर पर एडिशन करते ही करते हैं। जनरली ये देखा गया है। यदि असेसी ने कोई ऐसी स्क्रिप्ट के अंदर डील किया है जो स्क्रिप्ट सेबी के द्वारा दी गई 84 कंपनीज की जो एक लिस्ट है कि ये पेनी स्टॉक कंपनीज थी, तो असेसिंग ऑफिसर असेसी का एडिशन करते ही करते हैं, चाहे असेसी अपनी ट्रांजैक्शंस को किसी भी एविडेंस से सब्सटेंशिएट कर दें। और जो सबसे तकलीफ की बात असेसी के लिए ये है कि जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो असेसी के द्वारा दिए गए किसी भी एविडेंस को रिब्यूट नहीं किया जाता, उन एविडेंसेस को गलत साबित नहीं किया जाता और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है। इवन कई केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर जो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 या 131 के अंदर जो इंक्वायरी करनी है, उस इंक्वायरी को भी कंडक्ट नहीं करते। तो ऐसे केस के अंदर जहां पर असेसी अपने एविडेंसेस को सबमिट करता है और उन एविडेंसेस को कंसीडर नहीं किया जाता, कोई वेरिफिकेशन नहीं की जाती, तो क्या ऐसे केसेस के अंदर खाली इस आधार पर कि असेसी की जो स्क्रिप्ट है वो उन 84 स्क्रिप्ट के अंदर से है जो सेबी ने जो लिस्ट जारी की है, ये पेनी स्टॉक कंपनीज हैं, तो क्या वो एडिशन जस्टिफाइड है? यही इशू कोलकाता आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने एक केस नालादा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 11 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने कोई 2 फ्लैट्स सेल किए हैं। असेसिंग ऑफिसर ने यह एलिज किया और असेसी का यह एडिशन किया उन फ्लैट्स के कैपिटल गेन में कि असेसी ने जो सेल कंसिडरेशन दिखाई है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है और असेसी का एडिशन किया। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने जो इन फ्लैट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो शेयर्स हैं उनके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट किया है। असेसिंग ऑफिसर की यह एलिगेशन थी कि असेसी ने यह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मैनेज किया है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये पाया कि जो असेसी ने 2 शेयर्स बेचे थे वो 2 शेयर्स वो हैं जो सेबी के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अंदर उन 84 स्क्रिप्ट्स में से आते हैं। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी उस पर रिलाई करते हुए असेसी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था उसको डिनाई किया। असेसिंग ऑफिसर की यह भी एलिगेशन थी कि जो ब्रोकर है उसने ये एडमिट किया है कि उसने उन स्क्रिप्ट्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है। असेसिंग ऑफिसर की यह भी एलिगेशन थी कि जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर असेसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो स्क्रिप्ट्स जो हैं, वो कंपनीज जो हैं, उन कंपनी की इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि उनका शेयर प्राइसेस इतना हो और इस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को डिनाई किया। असेसी इस मैटर को सीआईटी अपील के पास लेकर के गया। सीआईटी अपील ने भी असेसमेंट ऑर्डर को सस्टेन रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस स्क्रिप्ट के अंदर असेसी ने डील किया है वो उन 84 स्क्रिप्ट्स में से आती हैं जो सेबी ने टेंटेड बताई हैं और जो 84 स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पेनी स्टॉक सेबी के द्वारा बताई गई हैं। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने शेयर प्राइसेस के अंदर और पेनी स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़े एक मैनिपुलेशन को अनर्थ किया है, एक डिस्क्लोज किया है
लेकिन साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी ट्रांजैक्शंस को सब्सटेंशिएट करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बैंक स्टेटमेंट सबमिट की, डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट की, कॉन्ट्रैक्ट नोट सबमिट किए, अपनी कंफर्मेशन सबमिट की, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर ना तो परचेजर से, ना सेलर से और ना ही जो ब्रोकर है या स्टॉक एक्सचेंज है उसको नोटिस भेजा उन ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट या उनको बोगस प्रूव करने के लिए। तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई भी इंक्वायरी नहीं की, तो खाली प्रिजम्पशंस के बेसिस पर असेसी का एडिशन नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने पूरे असेसमेंट ऑर्डर में कहीं पे भी जो असेसी ने एविडेंसेस दिए हैं उसको डिसबिलीव नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, और प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशंस की गई हैं वो कुछ ऐसे अनरिलेटेड पर्संस की स्टेटमेंट पर के आधार पर की गई हैं जो कि उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि जो इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा सर्च की गई उस सर्च के अंदर कहीं पे भी असेसी का नाम नहीं था और असेसी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल वहां पे नहीं मिला। तो ऐसे केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी ने कोई इलीगल तरीके से अपने टैक्स को इवेट करने की या उसको चोरी करने की कोशिश की है, और जो असेसिंग ऑफिसर ने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का डिसअलाउंस किया था उसको सेट ऑफ करने से मना कर दिया था, उसको अलाउ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नालंदा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 122 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT की बी बेंच ने 11 जनवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।